आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की फाइलों के बारे में। ये फाइलें एक बड़े घोटाले से जुड़ी है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं इसे आसान हिंदी में थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। पहले जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिका में बिजनेसमैन था जो सेक्स अपराधी और बच्चों की तस्करी ट्रैफिकिंग में शामिल था। 2008 में एक 14 साल की लड़की के माता पिता ने पुलिस को बताया कि एप्स्टीन ने उनकी बेटी के साथ पाम बीच वाले घर में गलत काम किया। पुलिस को वहां से कई लड़कियों की तस्वीरें मिली। एप्स्टीन को नाबालिग लड़कियों से सेक्स खरीदने का दोषी ठहराया गया, लेकिन फ्लोरिडा के वकीलों से एक डील करके उसे ज़्यादा सज़ा नहीं मिली, सिर्फ थोड़ा टाइम जेल में बिताना पड़ा। वो सेक्स अपराधी के रूप में रजिस्टर्ड था। 2019 में एप्स्टीन पर फिर से आरोप लगे कि वो नाबालिग लड़कियों का एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था। जेल में ट्रायल का इंतजार करते हुए 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये सुसाइड है, यानी कि खुदकुशी है, लेकिन जेल में गड़बड़ियाँ थी। जैसे हर 30 मिनट में चेक नहीं किया गया, 2 गार्ड सस्पेंड हुए और वार्डन को हटाया गया। एप्स्टीन की ब्रिटिश गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया कि वो एप्स्टीन के साथ मिलकर लड़कियों की तस्करी करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एप्स्टीन फाइलें आखिर है क्या। ये फाइलें एप्स्टीन के अपराधों की जांच से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें पीड़ितों और गवाहों के बयान, उनके घरों से जब्त की गई चीज़ें, प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स, उड़ान की रिकॉर्डें हैं, इमेज हैं, तस्वीरें और वीडियो शामिल है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक FBI के पास 300 GB से ज़्यादा डेटा है जिसमें बच्चों के शोषण से जुड़ी चीज़ें हैं। हाल ही में 3 मिलियन यानी 30 लाख नए डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें छिपाई गई हैं, जैसे पीड़ितों के नाम, प्राइवेट जानकारी या जांच को नुकसान पहुंचाने वाली बातें। फाइलें क्यों रिलीज़ हुई? ट्रंप के समर्थकों और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने दबाव डाला कि ये फाइलें पब्लिक की जाए। ट्रंप पहले विरोध में थे, लेकिन बाद में सहमत हुए और कानून पर साइन किया। नवंबर में अमेरिकी कांग्रेस ने एक नया कानून पास किया जो जस्टिस डिपार्टमेंट को सभी फाइलें रिलीज करने का आदेश देता है। ये कानून हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 427 और 1 वोट से पास हुआ और सीनेट में बिना विरोध के, लेकिन पूरी फाइलें नहीं रिलीज हुई। कुछ जांच चल रही है तो वो रोक ली गई। फाइलों से क्या खुलासे हुए? फाइलों में एप्स्टीन के नेटवर्क की डिटेल्स है, जैसे फ्लाइट्स लॉन्ग्स यानी कि उसके रूट्स, और एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में कौन कौन सफ़र करता था। नाम जैसे बिल क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रिंस एंड्रू ब्रिटेन के राजकुमार हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यानी कि अभी भी राष्ट्रपति हैं, एलन मस्क और दूसरे लोग। लेकिन ब्लैक बुक यानी कि एप्स्टीन का बर्थडे बुक, जिसमें ट्रंप का नाम और एक नोट है, ट्रंप ने इनकार किया कि वो नोट उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन ईमेल से ये पता लगता है कि 12 नवंबर की एक ईमेल में बिल क्लिंटन के पूर्व मंत्री लैरी समर्स और ट्रंप के पूर्व सहायक स्टीव बैनन का जिक्र है। तस्वीरें जो है 1990 में एप्स्टीन और ट्रंप साथ पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप की शादी में भी एप्स्टीन ने ट्रंप को 10 साल का सबसे करीबी दोस्त कहा था। लेकिन ज़्यादातर नामों पर कोई नया क्रिमिनल सबूत नहीं मिला, सिर्फ कनेक्शन दिखते हैं। शामिल लोग क्या कहते हैं? सभी ने गलत काम से इनकार किया है। ट्रंप ने कहा है कि फाइलें उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने की साजिश है। एप्स्टीन को घिनौना आदमी कहा और कहा कि 2008 के बाद रिश्ता टूट गया। बिल क्लिंटन एप्स्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। प्रिंस एंड्रू ने कहा कोई गलत काम नहीं किया। एलन मस्क ने कहा एप्स्टीन के आइलैंड पर न्योता मिला लेकिन नहीं गए। लैरी समर्स एप्स्टीन से संपर्क की जिम्मेदारी ली और पब्लिक रोल से हट गए। कानून पीड़ितों की पहचान छिपाने की इजाज़त देता है ताकि उन्हें नुकसान न पहुंचे। फाइलों में बच्चों के शोषण के सबूत हैं, लेकिन संवेदनशील चीज़ें जैसे फोटो वीडियोस रिलीज़ नहीं की गई। कुछ जांच अभी भी चल रही है, तो फाइलें पूरी तरह खुली नहीं है। ये रिलीज़ पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद कर सकती है, लेकिन साजिश की थ्योरी भी बढ़ा रही है, जैसे एप्स्टीन की मौत से कवर अप या इजरायली एजेंट। दोस्तों, ये फाइलें दिखाती है कि पावरफुल लोग कैसे कनेक्टेड होते हैं, लेकिन अपराध साबित करने के लिए सबूत चाहिए। आपको एप्स्टीन फाइल पे क्या लगता है? ये किस तरह की साजिश है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई नई चाल है, जिस तरीके से अभी क्राइसिस चल रहा है अमेरिका में? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सच जिंदा रहे तो अभी सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आवाज़ है। बरकत एक आवाज़।